नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। इसको जरा सा समझिएगा कि फिटिग रिएक्शन आखिर होता क्या है, ध्यान दोगे। अच्छा, एग्जाम आप लोग का कब खत्म होगा एग्जैक्टली बताइए सबका? कुछ लोग का कल खत्म हो रहा है, कुछ लोग का कल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, फोटो कॉपी हम करके रखे हुए हैं, जब सबका खत्म हो जाए तो हमको बोल देना, आपका टेस्ट हम कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अभी नहीं, पढ़ लो, इसमें कुछ टॉपिक है, क्वेश्चन दिए हुए उसमें ध्यान दीजिएगा। फिटिग रिएक्शन क्या होता है इसको जरा सा समझना। फिटिग रिएक्शन जो है ऊर्ज रिएक्शन की तरह है, बस इसमें क्या होता है, हैलो अरिंस का रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होगा? हैलो अरिंस। देखो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। और आपने इसमें क्या किया, सोडियम मेटल डाल दिया है। क्या ऐड किया है बाबू? सोडियम मेटल। और क्या यूज किए हो? ड्राई ईथर का इस्तेमाल किए हो। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो होगा ये कि एक का डबल हो जाएगा। एक का क्या होगा? डबल। यानी यहां पे आप मिरर रख दो। कहां पे मिरर रख दो? यहां मिरर रख दो, तो मिरर में क्या देखोगे? नीचे बेंजीन, और शीशा में भी क्या दिखेगा आपको? बेंजीन दिखेगा। यानी एक यहां पे आपको बेंजीन दिखेगा, कोई दिक्कत? और एक बेंजीन आपको कहां दिखेगा? बोलो। एक बेंजीन जो है आपको ऐसे आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइफेनिल। क्या बोलते हैं? बाइफेनिल। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन। यानी आपका किसका इस्तेमाल किया गया है? बोलो। क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल किया गया 2, सोडियम का इस्तेमाल किया गया है 2, बाइफेनिल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? 2NaCl बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो बाइफेनिल बनाने का ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन react with sodium metal in कहां पे? ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस। क्या बना रहा है? टू प्रोड्यूस, बोलो, बाइफेनिल। क्या बनाएगा? बाइफेनिल एंड सोडियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बोलो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? बोलो, फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? फिटिग रिएक्शन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? क्या सर नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब अगला जो रिएक्शन है हमारा, अगला रिएक्शन होगा वुर्ज फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? बोलो। नेक्स्ट है हमारा वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये साइंटिस्ट लोग थे। कौन थे? साइंटिस्ट लोग थे। वुर्ज भी साइंटिस्ट है, फिटिग भी क्या है? साइंटिस्ट है। बात मत करो, यहां पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट यही है। बात आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्ती यारी भी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है, काम नहीं आता है। +2 का मेरा दोस्त तो +2 का तो 10th वाला कुछ कुछ दिखता है। +2 तो कोटा वोटा में कौन कौन बना, हुनहुना खुनखुना फुनफुना कहाँ है सब पता नहीं। ठीक है। और कॉलेज का भी जो है, कॉलेज में भी 4 साल रूममेट बन करके रहिए, बहुत अच्छा से रहिए, लेकिन कॉलेज का दोस्ती कॉलेज तक रहता है, फिर निकलने के बाद से फिर नहीं रहता है। जेल में भी जाइएगा तो ऐसे ही होगा, जेल में हम नेवाला हम प्याला, अब बाहर निकले तो फिर
पहचानने से भी इनकार कर देना चाहिए, ठीक है ना। करो चाहे नहीं, इनकार कर देना चाहिए। नजर तोड़ बन जाइएगा तो कामयाब हो जाइएगा, पहले हम बता दे रहे। मतलब जो दोस्ती है ना, दोस्ती में हम आपको बोलेंगे अगर जितना ज्यादा सेल्फिश होइएगा उतना ही ज्यादा क्या रहिएगा, उतना ही ज्यादा कामयाब रहिएगा। और दोस्ती में ज्यादा जान दीजिएगा कि मार हो गया, हम आ गए मार करने के लिए, तो उसमें आपका जो है गलत जगह पे और गलत ट्रैक पे जाना बिल्कुल तय होता है। और उसका जो है अंजाम क्या होता है, हमेशा बुराई होता है, फैमिली आपकी सफर करती है कि नहीं। हम तो देखे हुए हैं सिवान में मार हुआ एक बार, रामराज मोड़ पे जो है लड़का आपस में मारपीट किया, और जिस दोस्त के चक्कर में मारपीट किया वो दोस्त जो है राहे फरार हो गया। ये बेचारा जो है टाउन थाना आई, जेल लेकर के जो है चली गई। उसके बाद से जेल में अब कायदे से उसके दोस्त को आना चाहिए कि मेरा मित्र जो है मेरे वजह से युद्ध किया, जेल में है, तो कोई नहीं आया, बेचारा जेल में है लड़का। उसका फादर जो है सऊदी में काम कर रहा है, मदर बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, बुरखा ओढ़ करके अब जो है वो थाना का चक्कर काट रही हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो है बदतमीजी से बतिया रहा है, तो क्या फायदा आपके दोस्ती के चक्कर में प्रशासन आपके मम्मी से पापा से नाजेवा अल्फाज में जो है गाली गलौज करके बात करे। तो वैसा दोस्ती से क्या है, बोलो, अकेला तन्हा रहना ज्यादा अच्छा है। हम तो देखे हुए आंख से देख रहे हैं ये चीज। लड़का सबको जो है समझ में आता नहीं है, लड़कियां सब इस मामले में ठीक है, युद्ध ज्यादातर होता नहीं है। एक तो युद्ध खाली देखे है, मजा आ गया था पूरा है, थाला पे जो युद्ध हुआ था, है कि नहीं। आजकल की लड़कियां कमाल, गाना भी बड़ा बेहतरीन जो है सेट किया था सर ना जी। तुम्हारे घर के आसपास हुआ था कहीं, है तुम्हारे घर के आसपास हुआ था, है बताओ, रोकना नहीं चाहिए था दीदी लोग को। थी सब भी किंग कॉन्ग गॉडजिला का युद्ध हो रहा था, यानी क्या नाम है उसका, बिग शो, और एक ठो और नहीं आता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब बिग शो का फाइटिंग था, समझ पा रहे हो। उसमें तुम अगर चल जाती तो रे मिस्टीरियो वाला हाल होता तुम्हारा। ध्यान दोगे। अगला टॉपिक है कौन सा, बोलो, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या होता है इसमें, इसको जरा सा ध्यान दे। अरे बात मत कर भाई, यहां पे ध्यान दो। तो क्या होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, सॉरी क्लोरोबेंजीन, मतलब एराइल हैलाइड कोई भी, और साथ में कोई अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं, यानी क्लोरो मीथेन है। यानी एक आपका एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड या हेलो अरीन, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो अरीन है। और दूसरा क्या है, हेलो अल्केन है। क्या कर रहे हैं, तो भाई ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ, तो हमने क्या ऐड कर दिया है, बोलो, सोडियम मेटल ऐड कर दिया है। किसके प्रेजेंस में बाबू, ड्राई ईथर के। तो देखो क्या होगा, यहां पे जरा सा आप देखो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बेंजीन है, कौन सा बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। यहां पे सोडियम है और उसको उल्टा करके ऐसे लिख दो, CH3Cl, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बोलो, ये बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे टॉलीन। क्या बोलते हैं, टॉलीन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हेलो अरीन्स का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करवाते हैं और क्या बनाते हैं, बोलो, अल्काइल बेंजीन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अल्काइल बेंजीन बना देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक और रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं इसमें,
इसको आप सॉल्व करके बताइए कि क्या बनेगा। ये हो गया और आपका ये हो गया प्लस क्या होगा बोलो, सोडियम मेटल किसके प्रेजेंस में बाबू, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बताओ क्या बना। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बनाइए, बताइए क्या बना सभी लोग। सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताओ ये बनेगा तो आखिर क्या बनेगा। किसी का हुआ है, लाओ। रामराज मोड़ पे आज लाइट था हैं, बहुत जगह नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, हाँ CH3 और यहाँ CH2 होगा। ठीक है, 5 वैलेंसी नहीं होगा। और किसी का, किसका किसका हुआ है, हाँ वेरी गुड। रिंग कहाँ है, हुआ, सॉल्व करो। ये तो 10th का लग रहा है तुम्हारा। हाँ मैथ्स है कि बायो है, मैथ कहाँ पे, मैथ पढ़े, अच्छा स्वैप सर। चलो ये लोग ठीक जगह जा रहा है, तुम ही गलत जगह चले गए। कहते हैं कि 50 बार बोलो 50 बार बताएंगे। ना ना वो तो ठीक आदमी, और दूसर के बार में जो है दशानन का रूप ले लेते हैं ना, है क्या नाम है, कोई सुमित सर भी थे, लफाड़िया है, एकरा पब्लिक में पढ़ाते हैं। हो गया, सॉल्व कर ली हो, बताओ ठीक है। अच्छा फाइनल आंसर कहाँ, अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारा सॉल्व करो, हुआ, वेरी गुड। क्या क्या होगा, CH2 क्या होगा, CH3 और क्या हो जाएगा, NaCl जो है वो अलग बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। बिहार बोर्ड में पूछा था एक बार, रिएक्शन करवा करके पूछा था कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो एक अल्केन दिया था और एक हेलो अरीन दिया था, तो ये वुर्ज-फिटिग 4 ऑप्शन दे दिया था, फिटिग रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन या अल्काइलेशन। समझ पा रहे हो, तो क्या था ये वुर्ज-फिटिग रिएक्शन, ये मतलब यही दे दिया था। ये आपको रिएक्शन उतार करके पूछा था कि कौन सा रिएक्शन है, नाम पूछा था, तो क्या था वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। कोई दिक्कत, बोलोगे, हो गया सबका, आगे बढ़े, बोलोगे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन होने के बाद अब हमारा जो अगला रिएक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला रिएक्शन जो हमारा है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान दोगे, कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हेलो अल्कीन का इस्तेमाल करते हैं, और हेलो अल्कीन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना लेते हैं, अल्कीन का इस्तेमाल, अल्कीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अल्कीन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे।
ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो अल्केन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जो है कार्बन के साथ क्या है? अटैच है। कोई दिक्कत यहां पे? कार्बन से जो क्लोरीन डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट जिससे क्या जुड़ा? क्लोरीन जुड़ा जिस कार्बन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। उसके बगल वाला जो कार्बन होगा, यानी अल्फा के बगल वाला जो कार्बन होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन हो जाएगा। क्या नाम होगा? बीटा कार्बन हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन, ये क्या होगा? बीटा कार्बन। और बीटा के बगल में जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? गामा कार्बन बोलेंगे। क्या बोल देंगे? गामा कार्बन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और आपको पहचान करना है अल्फा, बीटा और गामा का। ध्यान दीजिएगा, तो सपोज ये मेरे पास एक इस तरीके से कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा, यहां Cl जुड़ा हुआ है। ध्यान दोगे तो जिससे Cl जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और अल्फा के बगल में जो जुड़ा हुआ होता है क्या बोलते हैं? बीटा। तो ये बीटा है और ये अल्फा है, और अल्फा से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? ये कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। बीटा एक से अधिक कार्बन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट जो अल्फा से जुड़ गया डायरेक्ट, वो क्या होगा? वो बीटा होगा। कोई दिक्कत यहां पे? जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या होगा? अल्फा। उसके बगल वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट ये और ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों कार्बन क्या होगा? ये दोनों बीटा होगा। और बीटा से डायरेक्ट ये जो कार्बन जुड़ा हुआ हो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इस कार्बन को बोलेंगे गामा। क्या बोल देंगे? गामा बोल देंगे। कोई दिक्कत? तो अल्फा, बीटा, गामा समझ गए क्या होता है? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जा करके ध्यान दीजिएगा, कुछ और इसमें बातें समझते। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप ओपन कर दो। क्या कर दो? इस स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन कर दो, सारा सिग्मा बॉन्ड क्या कर दो? इस तरीके से आप दिखा दो। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो, आपको पता है जिस कार्बन से, जिस क्लोरीन से कार्बन जुड़ा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ये क्या होगा? बीटा। ये क्या होगा? गामा। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? ये दोनों हाइड्रोजन जो अल्फा से जुड़ा हुआ है, वेरी गुड, क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? बीटा से जो कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। ये भी क्या हो जाएगा? बोलो, बीटा हाइड्रोजन। और जो गामा से जुड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे? गामा हाइड्रोजन। और ये भी क्या होगा? आपका गामा हाइड्रोजन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? हाँ, ये भी होगा। क्या हो जाएगा? ये गामा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन समझ गए? अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन समझ गए? कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं इस रिएक्शन के तरफ। इस रिएक्शन का क्या नाम है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम होता है बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं। क्लास 11th में ये हम लोग पढ़े थे। खैर, क्लास 11th आप लोग खूब पढ़ करके आए हो, है कि नहीं? तो ज्यादा, तो इसीलिए और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। में से अगर कोई बच्चा 11th पढ़ ले तो 12th में उसको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने में, हमको जो है पूरा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने में 1.5 महीना से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जो में से जो नॉर्मली जो 11th पढ़ा है, नॉर्मली जैसे आप लोग पढ़े थे, आप पढ़े थे, हाँ इधर में, ठीक है, जो नॉर्मली पढ़ा था 1.5 महीना से ज्यादा समय नहीं लगा। वहीं से अगर कंटिन्यू कर देते तो जहां पे आपका छोड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, 12th क्लास में जो है बहुत सारे लोगों का नींद खुलता है, ठीक है ना।
11 खत्म हो जाने के बाद। तो हमको क्या करना पड़ता है, नया बच्चा आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर से उसी चीज को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम दे करके रुक करके समझाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो बीटा एलिमिनेशन क्या होता है इसको जरा सा समझना, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में 3 तरीके का लड़ाई मशहूर है। कौन कौन सा? इजराइल फिलिस्तीन, दूसरा नंबर पे आपका जो लड़ाई है वो है सांप और नेवला, और तीसरा नंबर का जो आपका लड़ाई है वो आपका है एसिड और बेस का। बताओ, चूहा सुंदर जान रहा है। आसपास जो आदमी देखता है ना, उसी चीज से रिलेट कर पाता है, और हम चाहते हैं कि कम से कम आसपास का उसका नॉलेज हो। एक लड़का आता था गांव साइड से, उसको जब पढ़ाते उड़ाते थे ना तो ऐसे खाली मुंह ताकता था, तो हमको समझ में आ जाता था कि इसको कुछ पता होता है। बोलो, हाँ, इसको कुछ पता होता नहीं है। आता था, नया नया हम कोचिंग स्टार्ट किए थे, तो गांव से ये वो आता था सुबह सुबह 6 बजे, ठीक है, पढ़ाना पड़ता था। तो आदमी पढ़ा लेता था, उसके बाद से उससे फीस मांगे, भाग गया 15 दिन पढ़ के। हमको गजब हाल है, नया नया आए हुए थे, हमको पता नहीं था, है कि नहीं। अब तो बहुत सारा चीज आदमी जो है समझ गया है कि किस पिच पे किस हिसाब से जो है बैटिंग करना है, ठीक है ना। स्पेशली सिवान का मेंटलिटी हम बहुत कुछ सीखे यहाँ पे। मतलब ऐसा थोड़े ना कि हम ही सिखा रहे हैं, हर साल हम सीखते हैं सबक, ठीक है, ध्यान दोगे। तो होता क्या है, ध्यान दोगे, कि सपोज आपके पास ये एक हैलो अल्केन दे दिया है। क्या दे दिया है? हैलो अल्केन। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन हम चला रहे हैं, और इस हैलो अल्केन को क्या किया गया है कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया गया। किसके साथ रिएक्शन कराया गया है?